Good morning, everybody. Now, in the continuation of previous lecture of solution, the next topic is मोलरिटी. तो मोलरिटी क्या होता है? देखिए, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m और मोलरिटी हम कहेंगे इट इज द नंबर of moles of solute present in 1000 gram of solvent. So it means m equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. ठीक है. Now the next topic is normality. यदि हम नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी जस्ट एक जैसी होती हैं, लेकिन स्लाइटली जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये है कि हम लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन. यदि आप मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी में हम कहते थे इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट के बेसिस पर हम यहां लिखेंगे कि नॉर्मलिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, N इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml of solution. That means volume of solution in liter. ओके. नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी. तो n इक्वल टू m इंटू n, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जो कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में यूज होता है. अगर हम n की बात करें तो n इज एसिडिटी और बेसिस. ठीक है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, हम लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of any component to the total number of moles of solution. It means यदि सपोज करिए आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी एक सॉल्यूट का, तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं? उस कंपोनेंट का, यानी ये रेशियो है. यहां लिखेंगे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. हम ऐसे इसको आराम से राइट कर सकते हैं. अगर हम दूसरी तरीके से अगर बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू टोटल मोल ऑफ या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की जगह हम कह सकते हैं सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है.
नंबर ऑफ मोल्स हम निकालना जानते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मास अपॉन जीएल। ठीक है, यदि सपोज करिए अगर हम कभी भी मोल फ्रैक्शन की बात करें, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज करिए एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से चश्मे पहनने वाले 5 लोग हैं, तो हम ये कहेंगे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, जो लोग चश्मे पहने हुए हैं, चश्मे जो पहने हुए उनके उनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे 5/25। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। एक बात और ध्यान देना है कि हमेशा मोल फ्रैक्शन टोटल जो होता है वो 1 होता है। अगर सपोज करिए आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ रहा है 0.321, तो इट मीन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इजीली हम किसका निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया हुआ है, आप देखेंगे पीपीएम। पीपीएम का मतलब जो होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप ऐसे समझें, सपोज करिए कि वाटर है और वाटर में कंटामिनेटेड हुआ है वाटर क्लोरोफॉर्म के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजन, जो कि कैंसर कोज करते हैं। अब उस क्लोरोफॉर्म की सपोज करिए बोला गया है कि द वाटर इज कंटामिनेटेड बाय 15 ppm। अगर वो इस तरीके से दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम CHCl3 प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद हम क्या है कि क्योंकि ये आपका क्या है, ये सॉल्यूशन का मास है, ये आपका क्या है, सॉल्यूट का मास है, तो आप इजीली किसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। जैसे ही आपका सॉल्वेंट का मास आएगा, आप इजीली इसके बेसिस पर उस क्वेश्चन में मोलरिटी अगर आती है कि मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी के फॉर्मूला लगा के आप इजी मोलरिटी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, अब आपको जो ये अभी तक पढ़ाया गया है वो क्या है, जनरली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे या आपकी मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोलरिटी थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन वे सॉल्यूशन है जिनमें सॉल्यूट इंटरेक्शन या ये कह सकते हैं सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन। कहने का सेंस ये है कि सॉल्यूट सपोज करिए आपको सॉल्यूट दिया हुआ है ए, आपको सॉल्वेंट है आपका बी, और अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होगा AB, यानी इसके बीच में इन दोनों के बराबर ही इंटरेक्शन है, न तो अट्रैक्शन है और न क्या है, रिपल्सन है। अगर मान लो सपोज करिए अट्रैक्शन या रिपल्सन होता तो क्या होता, यहां कुछ चेंजेज आते इन दोनों में। अब ध्यान ये रखना है कि ऐसा कब पॉसिबल है, तो जनरली ये तब पॉसिबल है जबकि आपके पास जो सॉल्यूशन, जो आपके पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, उन दोनों के एटॉमिक साइज वो कैसी हो, लगभग बराबर हो। यदि वे दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर होंगे तो आप उन्हें कहेंगे दे आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम आइडियल सॉल्यूशन को देखें तो आइडियल सॉल्यूशंस फॉलो राउल्स लॉ। किसको फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ। अगर राउल्स लॉ की आप बात करें तो राउल्स लॉ में क्या होता है, राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द डेल्टा H इज इक्वल टू 0 फॉर किसके लिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन में राउल्स लॉ डेल्टा H मिक्सिंग वो 0 होगी, डेल्टा V मिक्सिंग वो 0 होगी, और हम कहें पार्शियल प्रेशर सपोज करिए कोई एक कंपोनेंट है PA इक्वल टू क्या आएगा, P नॉट A x A
या पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। यानी अगर हम इंडिविजुअल ए की बात करें तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसका प्योर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर या कह सकते हैं प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। सेम फॉर बी के लिए पार्शियल प्रेशर बी इज इक्वल टू दिस इज द प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी, उसका पार्शियल प्रेशर और दूसरा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये इक्वल टू दिस होगा। इट मीन अगर हम इसकी बात करें तो टोटल प्रेशर P इक्वल टू इट शुड बी PA प्लस PB। ठीक है, अब हम डेल्टा H मिक्सिंग की बात करें, यदि सपोज करिए इन दोनों के इंटरेक्शन लगभग इनके इंटरेक्शन के बराबर हैं, इट मींस यहां पर न तो अट्रैक्शन हुआ और न रिपल्सन हुआ। तो जब अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी नहीं होगा तो जो एंथैल्पी चेंज होंगे वो क्या होंगे, जीरो होगा। ठीक है, फिर एक और बात, सपोज करिए ये मैंने 20 ml लिया हुआ था, ये भी मैंने 20 ml लिया। जब मुझे पता है कि देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन देम, देन वी कैन से इट इज इक्वल टू 40 ml। यदि 40 ml आ रहा है, इट मींस यहां ना तो इनके बीच में अट्रैक्शन है और ना इसके बीच में कोई रिपल्सन है। अगर ना अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा तो इट मीन डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो वॉल्यूम चेंज क्या है, वॉल्यूम चेंज शुड बी जीरो। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम आइडियल की जगह दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, दूसरा सॉल्यूशन दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एंथैल्पी में चेंज होंगे। दूसरा डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या होगा, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। राइट, सो अकॉर्डिंग टू दिस वहां पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी राइट करते थे, ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी टोटल प्रेशर जो है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल नहीं होगा। इट मीन जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है, दो तरह के केस हैं। पहला है बेटा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, और जो दूसरा है वो आपका है नेगेटिव डेविएशन।